जय जोहार दोस्तों। आज के इस वीडियो हम छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री भूपेश बघेल जी, वही छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री भी हैं। ठीक है, तो बजट पेश किया इन्होंने 6 मार्च 2023 को, और ये छत्तीसगढ़ राज्य का 23वां बजट था। बात करें मुख्यमंत्री के काल का, यानी श्री भूपेश बघेल के कार्यकाल का, तो ये 5वां बजट था। देखिए, बजट की जो संज्ञा दी गई वो था भरोसे का बजट। इस बार के जो बजट का संज्ञा था वो क्या था? भरोसे का बजट। इंपॉर्टेंट है, टिक करिएगा। ब्रीफकेस के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जो ब्रीफकेस पेश किया जाता है काफ़ी चर्चा में रहा। पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा कि गोबर से बने ब्रीफकेस का उपयोग किया था। इस बार ब्रीफकेस को भित्ति चित्र कला द्वारा तैयार किया गया है। ब्रीफकेस में जो अंकित भित्ति चित्र है वो गोबर पेंट से बनाया गया है और इसमें 9 रंगों का उपयोग किया गया है। बजट ब्रीफकेस के फ्रंट साइड में बात करें तो छत्तीसगढ़ महतारी का भित्ति चित्र बना हुआ है, जो कि मुख्यमंत्री के छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति आस्था और प्रेम को दर्शाता है। साथ ही संदेश भी देता है कि बजट छत्तीसगढ़ महतारी की ममता के समान भी सभी व्यक्ति के लिए एक समान ममतामयी है। देखेंगे ब्रीफकेस के दूसरे साइड, तो आप देख सकते हैं ब्रीफकेस के दूसरे साइड माँ कामधेनु की छवि अंकित है, जिसमें बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय दर्शाई गई है, जो कि नागरिकों के प्रति सरकार के स्नेह को दर्शाती है। बजट अनुमान की बात करें तो इस बार का जो बजट है 1,21,500 करोड़ रुपए बजट अनुमानित है। ठीक है, और बात करें हम लोग गत वर्ष 2022-23 के बजट के अनुमान से 17% इस बार का जो बजट है वो अधिक है। देखेंगे हम लोग बजट के बारे में एक नज़र में समझेंगे कि कुल आय की बात करें तो कुल आय जो है वो 1,21,501 करोड़ अनुमानित है। कुल आय कहने का क्या अर्थ है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है अलग अलग विभागों से जैसे आय होगा, जिससे सरकार को आय होगा, वो क्या होगा? छत्तीसगढ़ सरकार का कुल आय हो गया। कुल व्यय क्या है? तो देखिए, कुल व्यय जो है वो 1,21,500 करोड़ अनुमानित है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार जितना खर्च करेगी वो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ सरकार का कुल व्यय हो जाएगा। तो राजस्व व्यय अनुमानित है 1,02,501 करोड़ रुपए। तो राजस्व व्यय यानी कि अनुदान हो गया, सब्सिडी हो गया, जो लोगों पर खर्चा होता है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा हार्ट की बीमारी हो गई, हार्ट में छेद हो गया, तो उससे क्या करेंगे? उसके लिए स्वेच्छानुदान दिया जाता है। तो वो क्या हो गया? आपका राजस्व व्यय, जहाँ से पैसा नहीं आता है। ठीक है, पैसे वापिस नहीं आते। इसके बाद पूंजीगत व्यय वैसा व्यय होता है जहाँ से पैसे आते हैं, जैसे सरकार कहीं पर इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय के लिए 18,660 करोड़ रुपए अनुमानित है। आइए समझते हैं बजट का अनुमान जो है कौन कौन से विभागों में सबसे ज़्यादा है। देखिए, तो सबसे ज़्यादा जो है वो स्कूल शिक्षा विभाग में है। 19,489 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग के लिए, केवल स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 19,489 करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, इसके बाद है पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तो इसके लिए 10,329 करोड़ रुपए। कृषि विभाग के लिए 10,070 करोड़ रुपए। लोक निर्माण विभाग के लिए 7,665 करोड़ रुपए। ऊर्जा विभाग के लिए 6,665 करोड़ रुपए। और आपका गृह विभाग के लिए 6,520 करोड़ रुपए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए 6,464 करोड़ रुपए। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 5,497 करोड़ रुपए। नागरिक प्रशासन विकास के लिए 5,361। और जल संसाधन विभाग के लिए कितना? तो 3,607 करोड़ रुपए लगभग अनुमानित है। आगे देखेंगे, आइए समझते हैं एक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा बजट में जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई उसे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला राजीव गांधी किसान न्याय योजना। देखिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये जो योजना था इसका शुभारंभ किया गया 21 मई 2020 को। छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा बनाने हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6,800 करोड़ रुपए का प्रावधान 2023-24 के बजट में किया गया है। इसके बाद है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। देखिए, इससे के अंतर्गत जिन लोग के पास भूमि नहीं होता है उन्हें क्या किया जाता है? आर्थिक सहायता राशि दिया जाता है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए भी इसका विस्तार अब किया जाएगा। शिक्षित बेरोजगारों को 2,500 प्रतिमाह दिया जाएगा। कैसे? तो देखिएगा, शिक्षित बेरोजगार जो हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जाएगी। इसमें अधिकतम 2 वर्ष तक 2,500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। 250 करोड़ रुपये इसके लिए प्रावधान किया गया है।
देखिए इसके लिए पात्र कौन कौन होंगे, तो ऐसे युवा जिनका रोजगार एवं पंजीयन केंद्र में वैध पंजीयन हुआ हो और जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास हो। तो यदि आप 12वीं पास हैं तो आपको अप्रैल माह से 2,000 रुपये 2,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसके बाद जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष हो और वह उनकी जो परिवार की वार्षिक आय है वो 2.50 लाख रुपए से कम हो, यानी 2.5 लाख रुपए से यदि आपके परिवार की आय कम है तो आपको हर माह 2,500 रुपये दिया जाएगा। हमारे बुजुर्गों की बात करें तो जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी इस बजट में उनका भी ख्याल रखा गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रति माह 300 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। इसके बाद है शहरी क्षेत्रों में भी अब महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क का स्थापना किया जाएगा। औद्योगिक पार्कों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगे समझेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। इस योजना के लिए 870 करोड़ रुपए का प्रावधान 2023-24 के बजट में किया गया है। वर्तमान में 247 अंग्रेजी माध्यम और एवं 32 हिंदी माध्यम स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में 2,38,961 छात्राएं अभी वर्तमान में अध्ययनरत हैं। देखिए स्कूली शिक्षा विकास के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। इसके बाद एक चिकित्सा शिक्षा का गढ़ बनेगा आपका मनेंद्रगढ़, जांजगीर चांपा, कवर्धा और गीदम। यहाँ पर नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए भी 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 23 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना भी किया जाएगा, इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के लिए 3,238 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देखिए पीएमएवाई के तहत इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच थी, जिसमें मैदानी क्षेत्रों में 60:40 का अनुपात था। जैसे छत्तीसगढ़ में 60% जो राशि थी वो क्या करती थी, केंद्र सरकार देती थी और 40% राज्य सरकार का रहता था, लेकिन अब 100% इसका राज्य सरकार का होगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता राशि। अब 25,000 रुपये था, लेकिन इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। देखिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता राशि, इसके लिए भी 38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में देखिए लाइट मेट्रो शुरू किया जाएगा। आधुनिक आवागमन की सुविधा है तो दुर्ग से नवा रायपुर तक लाइट मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। देखिए लाइट मेट्रो जो है वो कॉरिडोर सड़क के समांतर जमीन पर ही होता है। स्टेशन बस स्टैंड की तरह तैयार किया जाता है इसका। अगला देखेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करें तो इनका जो भत्ता था उसे 6500 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10,000 रुपये। और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 3500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। मिनी आंगनबाड़ी की बात करें तो इन्हें 7500 प्रति माह अब दिया जाएगा। इसके बाद है मितानिन। देखिए गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन से लेकर स्वास्थ्य विभाग की हर छोटी बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक प्रदान करने वाली जो मितानिन हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त, यानी इन्हें तो पहले मिलता था प्रोत्साहन राशि, उसके अतिरिक्त 2,200 रुपये प्रति माह की दर से इन्हें मानदेय अब दिया जाएगा। इसके बाद है कोटवारों। देखिए ग्राम में जो कोटवार होते हैं उनके लिए क्या, पूर्व में 2,250 रुपये दिया जाता था, लेकिन अब इन्हें 3,000 रुपये दिया जाएगा। और बात करें जिन्हें 3,375 रुपये दिया जाता था उन्हें 4,500 रुपये दिया जाएगा, और जिन्हें 4,050 रुपये दिया जाता था उन्हें 5,500 रुपये की राशि दी जाएगी। साथ ही जिन्हें 4,500 रुपये दिया जाता था उनके लिए 6,000 रुपये प्रति माह का प्रावधान किया गया है। आगे देखेंगे। मध्याह्न भोजन की बात करें तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत रसोइयों को 1,800 प्रति माह दिया जाएगा। देखिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो रसोइया होते हैं उन्हें 1,800 प्रति माह दिया जाएगा। पूर्व में इन्हें 1,500 रुपये दिया जाता था। विद्यालयों में कार्यरत जो स्वच्छाकर्मी होते हैं उनके लिए भी प्रावधान किया गया है, 2,800 प्रति माह इन्हें दिया जाएगा। पूर्व में भी इन्हें मिलता था जो कि 2,500 रुपये दिया जाता था। आगे समझेंगे। होम गार्ड्स को। देखिए होम गार्ड्स जो होते हैं उनका वेतन 6,300 रुपये से 6,420 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की गई है। नक्सल क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें झीरम में स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है। देखिए झीरम में स्पोर्ट्स अकादमी खोला जाएगा।
आगे समझेंगे। राज्य में स्वावलंबी गौठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रुपये एवं जो सदस्य होते हैं गौठान के उन्हें क्या किया जाएगा, 500 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। इस मानदेय की पात्रता केवल अशासकीय सदस्यों की ही होगी। देखिए, हवाई सेवाओं की बात करें तो बैकुंठपुर में हो गया नवीन हवाई पट्टी का स्थापना किया जाएगा। साथ ही कोरबा में व्यावसायिक पट्टी का निर्माण करने का प्रावधान भी किया गया है। आगे समझेंगे हम लोग कृषि विभाग। देखिए, कृषि विभाग के अंतर्गत जो राजीव गांधी किसान योजना है उसके लिए 6,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फसल बीमा योजना के लिए 575 करोड़ रुपए का, और एकीकृत बागवानी योजना के लिए 250 करोड़ का प्रावधान, चिराग योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान, गोधन न्याय योजना के लिए भी 175 करोड़ और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 187 करोड़। साथ ही गन्ना उत्पादक किसानों को बोनस देने के लिए 60 करोड़ का प्रावधान, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 1.51 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गृह विभाग में देखेंगे तो डायल 112 डायल 112 जो है उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों हेतु सहायता के लिए 267 करोड़ का प्रावधान। स्मार्ट पुलिस थाना वर्तमान में बात करें तो कुम्हारी है, और स्मार्ट महिला पुलिस थाना दंतेवाड़ा। ठीक है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में बात करें तो कैंपा के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान है। भू जल संरक्षण के लिए 281 करोड़ का प्रावधान, और आपका जंगल सफारी कवर्धा के लिए भी प्रावधान किया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।